हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है स्टेमन एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो स्टेमन और उसका स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्टेमन होता क्या है और हमको क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो एक फ्लावर में हमको पता है दो तरीके के पार्ट्स होते हैं। एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक होता है एक्सेसरी पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि ऐसा पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है और वो मेन पार्ट होता है। और उसके बाद में एक्सेसरी पार्ट होता है जो कि फ्लावर को हेल्प करवाता है रिप्रोडक्शन करने में, जो कि खुद नहीं इन्वॉल्व होता है बट पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने में या फिर प्रोटेक्शन करने में, इन सब चीज़ों में उसका काम होता है एक्सेसरी पार्ट का। ठीक है, बट रिप्रोडक्टिव पार्ट ऐसा होता है जो कि रिप्रोडक्शन करता है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो तरीके के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। एक है एंड्रोशियम, दूसरा है गाइनोशियम। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर्स में। ठीक है, अब हम स्टेमन की बात कर रहे हैं तो समझ लेते हैं स्टेमन क्या होता है। तो स्टेमन भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब आप सोचोगे कि एंड्रोशियम और स्टेमन सेम ही चीज़ है, तो हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, अलग अलग नाम क्यों हैं। तो स्टेमन और एंड्रोशियम में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि जब हम एक यूनिट की बात कर रहे हैं तो उसको हम स्टेमन बोलते हैं, और जब ऐसे ही बहुत सारे स्टेमन मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। दोनों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही होते हैं, बट ग्रुप ऑफ स्टेमन्स को हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम। एक फ्लावर के पास में 5 से 6 स्टेमन्स हो सकते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो क्या है, एंड्रोशियम है। ठीक है, 5 से 6 हो सकते हैं, 6 से 7 हो सकते हैं, नंबर वेरी करता है, डिपेंड करता है किस तरीके का फ्लावर है। तो फ्लावर के हिसाब से स्टेमन भी चेंज हो सकते हैं, उनका नंबर चेंज हो सकता है, उनका नंबर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो स्टेमन ज़रूरी नहीं है कि 1 या 2 या 3 4 कुछ फिक्स्ड हों। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का फ्लावर है। तो हमने पढ़ा कि स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ग्रुप ऑफ स्टेमन्स को हम बोलते हैं एंड्रोशियम। गाइनोशियम की बात हम लोग जब फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे तब हम लोग समझेंगे, अभी हम लोग को स्टेमन पढ़ना है। ठीक है, स्टेमन और उसका स्ट्रक्चर। तो ये मैंने एक स्टेमन बना रखा है। अगर आपने एनसीईआरटी का डायग्राम देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि बीच में एक गाइनोशियम होता है, यानी कि पिस्टिल या फिर कार्पल होता है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे जब फीमेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें समझेंगे। जो पिस्टिल या फिर कार्पल होता है, उसके अगर ये पिस्टिल है तो उसके साइड में यहाँ से साइड में बहुत सारे क्या निकले होते हैं, स्टेमन्स निकले होते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक स्टेमन की हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्टेमन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। इन दोनों से मिलकर के क्या बनता है, स्टेमन। एंथर जो है वो अपने अंदर रखता है पोलन ग्रेन्स, जो कि आगे जाकर के रिप्रोडक्शन करते हैं, और फिलामेंट इस एंथर को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये लंबा सा पतला सा स्ट्रक्चर होता है, थिन स्ट्रक्चर होता है, और जो एंथर है वो ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें लोब्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। जो एंथर का पार्ट जो कि नीचे साइड होता है, यानी कि जहाँ पर थैलेमस वगैरह थैलेमस का स्ट्रक्चर होता है, उसको हम प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर वाले पार्ट को हम डिस्टल एंड बोलते हैं, है ना। तो अगर मैं ये स्टेमन का बात कर रही हूँ तो मुझे इसमें मेन चीज़ क्या पढ़नी है, एंथर के बारे में, क्योंकि फिलामेंट तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक स्ट्रक्चर है जो सपोर्ट के लिए हेल्प करता है, जो एंथर को रेज करके मतलब ऊपर तक पहुँचाने का हेल्प करता है, जिसके कारण जो बाकी अदर एजेंट्स हैं पॉलिनेशन के लिए, हवा या पानी या और कोई इंसेक्ट्स होते हैं, ये सब आसानी से पॉलन ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। ठीक है, तो पॉलन एंथर जितना ऊपर होगा उतना ज़्यादा बढ़िया होगा कि वो एक तरीके से पॉलिनेट हो पाएंगे अच्छे से। तो फिलामेंट एक सपोर्ट का काम करता है एंथर के लिए। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं देखूं जो ये एंथर है, इसको मैं अगर एक ट्रांसफर सेक्शन में कट करके इस तरीके से अगर मैं एंथर को कट कर देती हूँ, बीच में से एक ट्रांसफर सेक्शन इसका कट करती हूँ, तो मुझे कुछ इस तरीके का एंथर दिखेगा। ठीक है, तो एंथर को मैंने बीच में से काट दिया है, अब आप उसको ऊपर से देख रहे हो तो आपको ऐसा एक एंथर दिखेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं आपको, तो हमको दिख रहे हैं 4 राउंड शेप। ठीक है, और हमको कुछ ऐसा कर्वी स्ट्रक्चर दिख रहा है। अभी क्या होता है, तो इसको समझने से पहले हम लोग एक लाइन समझ लेते हैं कि हमने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा आपने कि एंथर जो होता है वो 4 तरीके का स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि एंथर जो है वो बाइलोब्ड होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एंथर बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है,
टेट्रागोनल होता है, या फिर आपने टेट्रास्पोरेंजिएट भी पढ़ा होगा, टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, तो ये 4 नाम आपने सुने होंगे कि एंथर हमारा जो है वो बाइलोब्ड भी होता है, डाइथिकस होता है, टेट्रागोनल होता है और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। अभी चीज़ क्या है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को देख के हमको समझ में आता है। अब बाइलोब्ड क्या है, तो हम लोग को यहाँ पे भी देख के समझ में आ रहा है कि जो एंथर है वो 2 लोब में है ना, ओवल शेप के 2 लोब हमको दिख रहे हैं, इस तरीके से एंथर बना होता है। तो बाइलोब्ड तो हमको समझ में आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो क्या है ये, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ तो एक लोब ये और एक लोब ये, तो ये बाइलोब्ड जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, वो यहाँ का बाइलोब्ड है। एक लोब ये, एक लोब ये। अब ये जो 2 ये हैं, इनको हम बोलते हैं थीका। तो एक लोब जो है वो कितने थीका रख रहा है अपने पास में, 2 थीका। ठीक है, थीका को आप ऐसे देख लीजिए कि एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो बाइलोब्ड होता है, एंथर कैसा है, बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड। और एक लोब कैसा होता है, डाइथिकस होता है। ठीक है, और टेट्रागोनल यानी कि 4 गोनल्स होते हैं इनके पास में, 4 गोनल्स होते हैं। और टेट्रास्पोरेंजिएट यानी कि ये जो हमको दिख रहे हैं ना ये सर्कल से, इनको स्पोरेंजियम बोलते हैं हम लोग। स्पोरेंजियम, इनके अंदर स्पोरेजिनस टिश्यू होता है जो आगे जा करके पॉलन ग्रेन बनाता है। तो ये क्या है, हमारे स्पोरेंजियम है। अगर मैं एक की बात करती हूँ तो क्या है, स्पोरेंजियम। और अगर बहुत 4 की बात करते हैं तो हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है, एक स्पोरेंजियम और बहुत सारे स्पोरेंजिया, है ना। तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, बाइलोब्ड है, एक लोब 2 लोब, बाइलोब्ड हो गया। और हमारा ये डाइथिकस होता है, एक लोब जो है वो कैसा है, डाइथिकस है ना। और टेट्रागोनल कैसे, एक गोन, दूसरा गोनल, तीसरा और चौथा, टेट्रागोनल हो गया। टेट्रास्पोरेंजिएट यानी कि 4 हमको स्पोरेंजियस टिश्यू दिख रहे हैं, 4 हमको स्पोरेंजियम दिख रहे हैं। ठीक है, तो टेट्रास्पोरेंजियम हो गया। तो अब इसके बाद में क्या है, इसके नीचे जो एंथर है ये नीचे तक जाता है। हम लोग अगर इसको देखें ना, अगर यहाँ पर आप देखते हो यहाँ से, तो ये अंदर तक पूरा एक जो हमको सर्कल दिख रहा है वो पूरा अंदर तक जा रहा है ना। तो मैं अगर इसको कट कर देती हूँ पेन को, अगर मैं इस पेन को कट कर दूँ तो मुझे अंदर तक चीज़ें दिखेंगी ना, वैसे ही इसमें भी है। जो यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, स्पोरेंजियस टिश्यूज होते हैं, है ना। एक स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ये होते हैं स्पोरेंजियस टिश्यूज, स्पोरेंजियस टिश्यूज। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि आगे जाकर के क्या बनाएंगे, पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे। मतलब ये स्पोरेंजियस टिश्यू आगे जाकर के पहले बनाएंगे पॉलन मदर सेल्स, डिफरेंशिएट करेंगे और बनाएंगे पॉलन मदर सेल्स, उसके बाद में बनाते हैं पॉलन ग्रेन्स। ये स्टेप हम लोग देखेंगे कैसे होता है, बट अभी हम लोग को एंथर का और स्टेमन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो हम लोग अभी नहीं देखेंगे इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो हमको पता लग गया एंथर बाइलोब्ड है, डाइथिकस है, टेट्रागोनल और टेट्रास्पोरेंजिएट है। किस तरीके से वो भी समझ में आ गया। अच्छा, जब पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं उसके बाद में ये फटते हैं और रिलीज होते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स का बनने का मेन मोटिव क्या है कि वो आगे जा करके फीमेल पार्ट के स्टिग्मा के ऊपर गिरें। जो फीमेल गायनोशियम, जो फीमेल पिस्टिल या फिर कार्पेल है, उसकी गायनोशियम उसके जो उसका जो पार्ट है स्टिग्मा, उसके ऊपर जा कर के गिरें। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। तो इसके लिए इसको यहाँ से निकलना होगा, तो यहाँ से वो डेहिसेंस करते हैं। ये जो आपको लाइन दिख रही है यहाँ से, जो कि 2 लोब बना रहे हैं यहाँ से, जिसके कारण यहाँ पे एक कर्व सा आया है। ठीक है, ये लाइन है, हल्की हल्की सी दिखती है, वो क्या है, लाइन ऑफ डेहिसेंस बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। ये क्या करवाती है, फटने में हेल्प करती है। डेहिसेंस यानी कि फटना, डेहिसेंस। ठीक है, ये लाइन ऑफ डेहिसेंस है जो कि फटने में हेल्प करती है, इन पॉलन ग्रेन्स को निकलने में हेल्प करती है। समझ में आया ना। तो ये था एंथर के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में कि स्ट्रक्चर जो है इसका, क्योंकि इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स है ना बन रहे हैं, स्पोरेंजियस टिश्यूज़ हैं, तो इसकी कवरिंग भी बहुत ज़रूरी है और इनको नरिशमेंट चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो 4 लेयर्स हैं, उनके नाम हम लोग जान लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो ये मैंने छोटा सा उसका रफ स्ट्रक्चर बना दिया है। जो हमारा ये सर्कल है तो उसका रफ स्ट्रक्चर हल्का सा, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, उसका हल्का सा रफ स्ट्रक्चर बना दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और अगर मैं इस एक की बात करूँ, ऐसे चारों में सेम चीज़ होती है, मैं इस एक की बात अगर मैं करूँ, इसको जूम करके पढ़ रही हूँ, तो ये कैसा होता है स्ट्रक्चर में। तो ये इसकी लेयर्स होती हैं जो कि मैंने कलर से अलग अलग दिखा दिया है शो करके, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो याद करने में, और कितनी लेयर्स होती हैं ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अगर, ये पूरा सर्कल में होता है,
तो है ना, एनसीईआरटी में भी ऐसा हाफ लुक दे रखा है और बनाने में भी मैंने हाफ ही बनाया, बट ये पूरा सर्कल में होता है क्योंकि हमको ये सर्कल्स दिख रहे हैं ना, तो पूरा ही सर्कल में स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब मैं इसकी लेयर्स देख लेती हूँ। सबसे पहली लेयर जो आउटर लेयर होती है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि 4 लेयर्स होती है इसकी कवरिंग। तो 4 कवरिंग्स होती हैं इसकी, 4 कवरिंग्स होती हैं जो नरिशमेंट में और प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, 4 कवरिंग्स होती हैं इसकी। सबसे पहली कवरिंग हम लोग देख लेते हैं कौन सी होती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, अब ये हमको पता ही है एपिडर्मिस लेयर होती है ना, एपी मतलब ऊपर, तो ऊपर की लेयर होती है, जो आखिरी लेयर है एपिडर्मिस होती है ना, होती है तो 2n होता है ये। ठीक है, और इसकी सिंगल लेयर होती है, ये सिंगल लेयर होता है, हमको दिख ही रहा है एक लेयर, मैंने इसलिए कलर भी से शो कर रखा है। ठीक है, अगला की बात करती हूँ, इसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम। एंडोथीशियम, इसका अगेन प्लोइडी 2n है, सिंगल लेयर है, दिख रहा है हमको। ठीक है, सेकेंड लेयर है ये। अगर मैं इस लेयर की बात करूँ तो मैंने 2 बना रखे हैं, तो ये 2 से 3 हो सकते हैं, सिंगल लेयर नहीं होते, 2 से 3 हो सकते हैं ये। इनको हम बोलते हैं मिडल लेयर। ठीक है, जो कि थर्ड लेयर है अगर हम पीछे से बात करते हैं। ठीक है, ये 2 से 3 लेयर की हो सकती है, 2-3 लेयर्स की हो सकती है, और इसकी भी प्लोइडी 2n होती है। लास्ट लेयर जो है हमारी इंपॉर्टेंट लेयर है, ये है टेपेटम, जो मैंने येलो कलर से दिखा रखी है। टेपेटम, टेपेटम, टेपेटम क्या है, ये एक तो अंदर की लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है ना, तो मैं लिख देती हूँ इनर मोस्ट लेयर है, और इसकी जो प्लोइडी है ना वो डिपेंड करती है, 3n भी हो सकती है, तो ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है ना, इसकी प्लोइडी चेंज भी हो सकती है, 2n 3n भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में इसकी लेयर भी सिंगल लेयर है ये, और आपको कुछ स्ट्रक्चर में डिफरेंट दिख रहा होगा इसके, कि जो बाकी लेयर्स हैं वो तो सिंपल दिख रही है, थोड़ी सी अजीब सी दिख रही है, थोड़ी घनी सी दिख रही है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने बनाने की कोशिश की अंदर अंदर। इससे समझ में आता है कि जो इसका साइटोप्लाज्म है ना वो डेंस है, इसके पास में डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसके पास में। ठीक है, अब इसका मेन काम क्या है कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स नरिशमेंट। किसको प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड्स नरिशमेंट। अभी नरिशमेंट प्रोवाइड किसको करेगा, तो ये अंदर जो हमको दिख रहे हैं सबसे अंदर, ये हैं हमारे स्पोरोजिनस टिश्यूज। ये स्पोरोजिनस टिश्यूज जो हैं आगे जाकर के क्या बनाते हैं, हमने पढ़ा पॉलन मदर सेल्स बनाएंगे, उसके बाद में पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे, तो यही जो है आगे डिफरेंशिएट करेंगे, पीएमसी बनाएंगे, देन हमारे पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे। अब उसमें बनाने के लिए तो उनको कुछ नरिशमेंट तो चाहिए, तो ये जो टेपेटम है ये प्रोवाइड करता है इसको नरिशमेंट, क्योंकि इसके साथ में ही लगा हुआ है, तो आप इससे याद कर सकते हैं कि साथ में लगा हुआ है तो नरिशमेंट आसानी से पहुंचा सकता है। डेंस साइटोप्लाज्म है क्योंकि इसके पास में बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, इसके पास में एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं करने के लिए। ठीक है, इसकी प्लोइडी 2 से 2n 3n कुछ हो सकती है। मिडल लेयर जो है वो 2 से 3 लेयर का होता है। सिंगल लेयर बाकी सब की सेम चीज़ है, प्लोइडी 2n है, सिंगल लेयर है, बस नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, जो ये बाहर के 3 लेयर्स हैं और जो ये टेपेटम है, इनका फंक्शन अलग होता है। बाहर के 3 लेयर्स जो हैं वो क्या करती हैं, हमारी प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं और डेहिसेंस में हेल्प करती हैं, फटने में हेल्प करती हैं। जो टेपेटम है वो क्या करता है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और एक और चीज़ ये सीक्रेट करता है, ये स्पोरोपोलिनिन सीक्रेट करता है। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन। अब ये स्पोरोपोलिनिन होता क्या है, जिन बच्चों को पता है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और जिनको नहीं पता है वो नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे कि स्पोरोपोलिनिन होता क्या है। ठीक है, जब हम लोग एंथर का पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा स्पोरोपोलिनिन होता क्या। ठीक है, तो 4 कवरिंग्स हमने पढ़ ली, जिनमें से ये तीनों कवरिंग्स क्या कर रही हैं, प्रोटेक्शन और डेहिसेंस में हेल्प करें। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 4 कवरिंग्स होती हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर की होती है एपिडर्मिस, उसके बाद में होती है एंडोथीशियम, उसके बाद की होती है मिडल लेयर, और सबसे अंदर की लेयर होती है टेपेटम, जिनमें से ये 3 लेयर प्रोटेक्शन का काम करती हैं
और ये लेयर जो है वो नरिशमेंट का काम करती है। मेन काम इसका नरिश करने का है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और ये तीनों प्रोटेक्शन करती हैं प्लस डेहिसेंस भी करती हैं, यानी कि फटने में भी हेल्प करती हैं। डेहिसेंस, फटना ज़रूरी क्यों है हमको पता है, क्योंकि फटेंगी अगर ये, तभी जा कर के पोलन ग्रेन्स को रिलीज़ कर पाएंगी। तो ये था स्ट्रक्चर एंथर का। हमने स्टेमन पढ़ा है। स्टेमन क्या होता है? स्टेमन में दो स्ट्रक्चर होते हैं, फिलामेंट और एंथर। तो हम बोल सकते हैं एंथर प्लस फिलामेंट क्या होता है? स्टेमन होता है। बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने ट्रांसफर सेक्शन कट किया। ये याद रखना कि हमने कौन सा सेक्शन कट किया है? TS, ठीक है। ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं हम लोग, तब हम लोग देखते हैं कि ये ऐसा होता है, बाइलोब, डाइथिकस, टेट्रागोनल और टेट्रास्पॉन्जिलेट होता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि क्यों होता है, कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं, ये भी हमने देख लिया। अच्छा, इसके बाद में जो हमारा लेयर था, स्पोरोजिनस टिश्यू था, उसकी कवरिंग्स भी हमने देख ली। 4 कवरिंग होती हैं। कितनी लेयर होती हैं किस कवरिंग की, ये भी हमने देख लिया। मैंने कलर से इसलिए आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प भी किया आपको, कि आपको इजीली याद हो जाए कि कैसे होती हैं 4 लेयर, ठीक है। उनके फंक्शंस भी देख लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी देख ली। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। अगर ये आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अपनी नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे जब भी वीडियोस अपलोड हों। थैंक